नमस्कार मित्रों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे, यदि आप अतिथि शिक्षक हैं तो और वर्ग 3 में पास हैं तो मिठाई बांटना शुरू कर दीजिए। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो उससे हम विश्वास करेंगे कि जो हम कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक देखिए। हम शीघ्र ही अतिथि शिक्षा के वर्ग 3 में कुल कितने पास हुए हैं इस पर वीडियो लेकर आने वाले हैं। यदि आप उस वीडियो की जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम शीघ्र इस वीडियो को लेकर आने वाले हैं कि वर्ग 3 में कुल अतिथि शिक्षक कितने पास हुए हैं। तो देखते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि वर्ग 3 अतिथि शिक्षा के 75 प्लस है ज्वाइनिंग। तो सबसे पहला कारण है, यदि इन कारणों के आधार पर वर्ग 3 की लिस्ट तैयार होगी तो मैक्सिमम अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिलेगी। और अतिथि शिक्षक तो 75 प्लस ज्वाइनिंग कर चुके होंगे। पहला कारण है वर्ग 1 व वर्ग 2 की में ज्वाइनिंग ले चुके अभ्यर्थियों को पुनः नियुक्ति ना दी जाए। अब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि जब वर्ग 1 व वर्ग 2 के अतिथि शिक्षक ने एग्जाम दिया है तो उन्हें ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिलेगी। तो इसका सीधा साधा एक ही आंसर है कि जो अतिथि शिक्षक है वर्ग 1 और वर्ग 2 में ज्वाइनिंग ले चुके हैं उनको बिना किसी कारण से तो नाम उनके हट नहीं सकते हैं। किंतु इसका सबसे बड़ा कारण है, यदि आप को याद हो तो जब हमने और आपने अतिथि शिक्षक के वर्ग 3 का फॉर्म अप्लाई किया था, उस समय आप गेस्ट टीचर हैं या नहीं हैं, आपने 3 सत्र किस विद्यालय में कार्य करा है या नहीं किया है, इस प्रकार का किसी भी तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं था। और हमने अपने फॉर्म डाला था। इस कारण से वर्तमान में जो लिस्ट तैयार हुई है उसमें यह नहीं पूछा गया कि आप अतिथि शिक्षक, उसमें यह नहीं बताया गया कि आपकी अतिथि शिक्षक रैंक क्या है। इससे सबसे बड़ा यह प्रॉफिट हुआ कि जो गवर्नमेंट ज्वाइनिंग ले चुके हैं वह अपने अतिथि शिक्षक के लिए डॉक्यूमेंट का अपलोड नहीं करेंगे। जब वह अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे तो उनकी लिस्ट तैयार नहीं होगी। तो इस प्रकार जो वर्ग 3 में अतिथि शिक्षक इंतजार कर रहे हैं उन्हें अधिक से अधिक चांस रहेगा। तो सबसे बड़ा कारण है। दूसरा एक कारण और बन सकता है, जो अतिथि शिक्षक तैयार हो, यदि फॉर्म किसी न किसी कारणवश से कुछ अपलोड कर भी दे रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण है वेटिंग लिस्ट 100% तैयार हो। यदि किसी कारण से किसी अतिथि शिक्षक ने जो वर्ग 1 और वर्ग 2 में ज्वाइनिंग ले चुका है उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, लेकिन वह वर्ग 1 की और वर्ग 2 की ज्वाइनिंग छोड़ेगा नहीं, वह वर्ग 1 और वर्ग 2 में ही ज्वाइनिंग करेगा। तो वह वर्ग 3 की ज्वाइनिंग लेगा नहीं, तो उसने डॉक्यूमेंट भले ही अपलोड कर दिए लेकिन अब वो ज्वाइनिंग नहीं लेगा। तब वर्ग 3 की जो वेटिंग है वह कंप्लीट होगी। तो इस कारण से मैं कह रहा हूँ कि वर्ग 1 और वर्ग 2 के अतिथि शिक्षक में वर्ग 1 और वर्ग 2 में ज्वाइनिंग लेंगे जो सिलेक्टेड हैं, और वर्ग 3 की पोस्ट खाली बच जाएगी। और यह सबसे बड़ा प्रॉफिट वर्ग 3 के गेस्ट टीचर को होगा। नहीं तो वर्ग 1 और वर्ग 2 की तरह चयन सूची तैयार होती। जिन अतिथि शिक्षक ने वर्ग 1 में ज्वाइनिंग ली है वो वर्ग 2 की उन्होंने भले ही ज्वाइनिंग नहीं ली लेकिन उनकी वैकेंसी खाली डली रहेगी। तो इस प्रकार नुकसान वर्ग 3 में भी होता, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा क्योंकि वह ज्वाइनिंग पहले ही वर्ग 1 को वर्ग 2 में ले चुके हैं और वह अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वर्ग 1 और वर्ग 2 की सैलरी वर्ग 3 की अपेक्षा अत्यधिक बनी है, इस कारण से नहीं करेंगे। दूसरा, उनकी संविदा विधि भी कंप्लीट होने वाली है, लगभग 1 साल या 1.5 साल होने वाली है। तो इस कारण से वह वर्ग 3 में ज्वाइनिंग नहीं लेंगे।
अगला सबसे बड़ा कारण है वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट यदि 100% तैयार हुई, कहने का तात्पर्य है यदि 200 पोस्ट आती हैं और 200 की दुगनी वेटिंग लिस्ट 400 पर बनती है, या 100 पोस्ट आती हैं, 100 पद आते हैं, तो इसकी दुगनी वेटिंग क्या बनेंगी, 200 बनेंगी। यदि कोई अतिथि शिक्षक है जो वर्ग 1 और वर्ग 2 में सेलेक्टेड है और उसने वर्ग 3 में भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, ऐसी स्थिति में वह वर्ग 2 की जो 1 और 2 में ही ज्वाइनिंग करेगा, तब उस स्थिति में यदि वेटिंग लिस्ट 100% बनेगी तो वर्ग 3 के अतिथि शिक्षक को ही लाभ होगा। तीसरा सबसे बड़ा कारण है कई अतिथि शिक्षक जिन्होंने वर्ग 1 और वर्ग 2 में ज्वाइनिंग ली है, उस समय उनके 3 सत्र कंप्लीट नहीं थे, किंतु इस स्थिति में 3 सत्र कंप्लीट हो गए हैं। तो जिन्होंने वर्ग 1 और वर्ग 2 में ज्वाइनिंग कर ले ली है, वह वर्ग 3 में पुनः डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे। ऐसा मैं क्या इसलिए कह रहा हूँ कि कई अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें मैं अच्छी तरह से परिचित हूँ, जिनको इस टाइम पर 2-3 सत्र कंप्लीट नहीं थे, लेकिन इस टाइम पर कंप्लीट हो चुके हैं और वह जो ज्वाइनिंग ले चुके हैं, तो इस कारण से वह वर्ग 3 में पुनः ज्वाइनिंग नहीं लेंगे। देखें, अगला पुनः प्रमुख कारण है डीपीआई या ट्राइबल दोनों की एक ही सिलेक्शन लिस्ट तैयार। पिछली बार वर्ग 1 और वर्ग 2 में डीपीआई और ट्राइबल की दोनों की अलग अलग सिलेक्शन लिस्ट तैयार हुई थी, जिसके कारण कहा जाए तो लगभग आधे से अधिक पद, आधे के समान लगभग पद खाली बचे रहे, क्योंकि जो डीपीआई में ज्वाइनिंग ले चुका वह ट्राइबल में नहीं लेगा। तो डीपीआई की पहली सिलेक्शन लिस्ट तैयार हुई थी, ट्राइबल की बाद में हुई थी, तो ट्राइबल के भी पद बचे रहे और डीपीआई के पद बचे रहे। अर्थात 10,000 पद या 5,000 पदों पर भर्ती हुई थी, लेकिन ज्वाइनिंग आधी ही ली गई। इस कारण से बहुत अधिक सीटें खाली रही। लेकिन वर्ग 3 में यदि डीपीआई और ट्राइबल दोनों की एक ही लिस्ट तैयार होती है तो 75+ वालों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, या जनरल कैटेगरी से है, अनरिजर्व कैटेगरी से है तो 90+, EWS, OBC, SC और ST कैटेगरी से है तो 75+ में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। यदि हम और आप ऐसा चाहें तो हो सकता है, क्योंकि हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि इलेक्शन ईयर है, चुनावी साल है, इस साल सब संभव है। जैसा हम और आप चाहेंगे वैसा हो जाएगा, क्योंकि कहा जाता है दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इस बात को एक बार जरूर विचार कीजिए और प्रयास कीजिए। तो यह था प्रमुख चौथा कारण। अगला प्रमुख कारण है वर्ग 3 पोस्ट या वर्ग 3 की वैकेंसी। वर्ग 3 की वैकेंसी यदि 21,000 से अधिक आती है, 21,000 से जितनी भी अधिक आएगी उतनी ही मैक्सिमम चांस रहेंगे 75+ ज्वाइनिंग की। अभी वर्तमान में उम्मीद है वैकेंसी आने की 11,556 के लगभग, दोनों विभाग के मिलाकर, चाहे वो डीपीआई हो चाहे ट्राइबल हो। 5,500 के समथिंग डीपीआई के चांस हैं, 5,000 ट्राइबल के चांस हैं, तो इस प्रकार लगभग 11,556 है। हम और आप सभी 51,000 वैकेंसी के लिए मांग कर रहे हैं, और यदि 21,000+ वैकेंसी आ जाती है तो हमारा और आपका सबका मैक्सिमम सिलेक्शन हो जाएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो यह था वर्ग 3 पोस्ट संख्या। अगला प्रमुख कारण है वर्ग 1 और वर्ग 2 की सेकंड काउंसलिंग समय पर होना। यदि वर्ग 1 और वर्ग 2 की सेकंड काउंसलिंग समय पर प्रारंभ हो जाएगी वर्ग 3 भर्ती प्रक्रिया से पहले, वर्ग 3 भर्ती प्रक्रिया के पहले, तो लगभग 10,000 के समथिंग पुनः वर्ग 10,000+ ज्वाइनिंग नए चयनित शिक्षक वर्ग 1 और 2 में ले लेंगे, और इस प्रकार 10,000 नए अतिथि शिक्षकों को वर्ग 3 में चांस मिलेगा।
10,000 में लगभग 25% निकालें तो 2.5 से 3,000 अतिथि शिक्षक ज्वाइनिंग ले लेंगे। 2.5 से 3,000। अभी वर्ग 1 और वर्ग 2 में कितने अतिथि शिक्षक ज्वाइनिंग ले चुके हैं, इस पर भी हम वीडियो लेकर आएंगे। यदि आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी दीजिए। नमस्कार मित्रों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।